डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल की हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम राजेश जोशी द्वारा रचित बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम राजेश जोशी जी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। राजेश जोशी जी हिंदी के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1946 ईस्वी में मध्य प्रदेश में हुआ। इन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्ययन भी किया। राजेश जोशी जी ने कविताओं के अलावा कहानियां, नाटक, लेख और टिप्पणियां भी लिखी। साथ ही इन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए और कुछ लघु फिल्मों के लिए इन्होंने पटकथा लेखन का भी कार्य किया। इन्हें अंग्रेजी, रूसी और जर्मन आदि भाषाओं का गहरा अध्ययन किया। राजेश जोशी जी सामाजिक सरोकारों के रचनाकार हैं। इनकी कविताओं में गहरी आस्था झलकती है। ये जहां भी मानवता पर संकट देखते हैं, वहां न केवल गहरे दर्द से छटपटाते हैं, बल्कि संकट को दूर करने के लिए संघर्ष करते हैं। इनका दर्द आस्थाओं में से उपजा, न कि अनास्थाओं से। ये निरंतर सृजन के लिए प्रयत्नशील रहे। इन्हें निराशा में भी आशा की प्रबल संभावना दिखाई देती है। इनकी कविताओं में स्थानीय बोली, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। इनके काव्यालोक में आत्मीयता और लयात्मकता तथा मनुष्य को बचाए रखने के लिए निरंतर संघर्ष भी है। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी जी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में कवि ने बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त की है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर संकेत किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। कवि ने कहा है कि यह पंक्ति विवरण की तरह न लिखकर एक सवाल के रूप में लिखी जानी चाहिए, ताकि सभी इस पंक्ति पर सोचने को विवश हो जाए। आज संसार में सारी चीजें ज्यों के त्यों विद्यमान है। बच्चों के खेलने के खिलौने भी, स्कूल भी, किताबें भी, परंतु फिर भी कुछ बच्चे खेलने की बजाय, शिक्षा लेने की बजाय सुबह सुबह काम पर जाते हैं। मजबूरी के कारण उन्हें काम पर जाना पड़ता है। जीवन की इसी व्यवस्था को, इसी विडंबना को कवि ने गहरे मन से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। कवि को लगता है कि अगर बच्चों के जीवन में निश्चित खेल कूद ही नहीं है, तो फिर यह जीवन जीने योग्य नहीं है। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? प्यारे बच्चों, आधुनिक युग की कविताओं में हमें सामाजिक समस्याओं के प्रति सचेत किया जा रहा है, ताकि हम उन समस्याओं का समाधान कर सके। इस कविता में भी राजेश जोशी जी ने बाल मजदूरी की ओर संकेत किया है, ताकि हम बाल मजदूरी रोक सके। इस समस्या पर विचार विमर्श करें। कवि का कथन है कि सुबह का समय है, सड़कों पर गहरा कोहरा छाया हुआ है। ऐसी भीषण ठंड में भी कुछ विवश, कुछ लाचार बच्चे रोजी रोटी कमाने के लिए काम पर जा रहे हैं। होना तो यह चाहिए कि ये बच्चे ठंड से बचने के लिए घरों में ही खेले कूदे। कवि कहता है, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह, अर्थात हमारे युग की सबसे भयानक स्थिति है। और इससे भी अधिक भयानक यह बात है कि इस
समस्या को सामान्य विवरण की तरह लिखा जा रहा है, जबकि होना तो यह चाहिए कि इस समस्या को एक गहरे प्रश्न की तरह प्रस्तुत किया जाना चाहिए, और कि छोटे छोटे बच्चे पढ़ने लिखने खेलने कूदने की बजाय काम पर क्यों जा रहे हैं। यह सवाल, यह समस्या, यह पंक्ति सभी के मन मस्तिष्क को झकझोर कर दे। ऐसा तो होना चाहिए ताकि छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई लिखाई और खेल कूद से वंचित न रहे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर कवि ने सामान्य आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। इसमें गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। मदरसों, विद्यालय। भूकंप का मतलब होता है भूचाल, अंतरिक्ष, आकाश। कवि इन पंक्तियों में छोटे छोटे बच्चों को मजदूरी करते हुए जब देखता है तो उसके मन में यह प्रश्न आता है और पूछता है कि ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। क्या इनके खेलने के लिए गेंदें अब नहीं रही? क्या सारी की सारी गेंदें आकाश में चली गई हैं? क्या इनके लिए रंगीन किताबें नष्ट हो गई हैं? क्या ये पढ़ नहीं सकते? क्या उन्हें दीमकों ने खा लिया है? क्या इनके लिए खिलौने समाप्त हो गए हैं? वे किस काले पहाड़ के नीचे दबकर नष्ट हो गए हैं? क्या इनके लिए विद्यालय नहीं रहे? क्या विद्यालय किसी भूचाल की चपेट में आकर अर्थात भूकंप की चपेट में आकर नष्ट हो गए हैं? सारे के सारे विद्यालय। इनके खेलने के लिए खुले मैदान होने चाहिए, बाग बगीचे होने चाहिए और घरों के खुले आंगन होने चाहिए। क्या ये सारी चीजें अचानक से नष्ट हो गई हैं? जो ये बच्चे खेलने कूदने पढ़ने लिखने की बजाय काम पर जा रहे हैं, ऐसा कवि के मन में प्रश्न उठता है और वह सभी से इस प्रश्न का उत्तर चाहता है। तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि है सारी चीजें हस्ब मामूल। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। हस्ब मामूल, यथावत, वैसी ही है जैसी कि होनी चाहिए। कवि कहता है, अगर इस संसार में बच्चों के खेलने के लिए खिलौने, रंगीन पुस्तकें, गेंदें, विद्यालय, खेल के मैदान और घरों के आंगन यदि समाप्त हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं, तो फिर इस दुनिया में क्या बचा है? यह दुनिया बच्चों के लिए बेकार है। यदि सचमुच ऐसा हो गया होता तो यह कितना भयानक अनुभव होता। परंतु सच तो यह है कि सारी चीजें इस संसार में यथावत है, हस्ब मामूल, जो कि त्यों इस संसार में उपलब्ध है। फिर भी देश के बच्चे इनसे वंचित हैं। बच्चे खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की बजाय काम धंधा करने के लिए मजबूर हैं, विवश हैं। दुनिया की हजारों सड़कों पर नन्हे नन्हे बच्चे काम करने के लिए जा रहे हैं। कवि बच्चों के काम पर जाने के कारण चिंतित है। कवि को लगता है कि बच्चों को खेलने कूदने और पढ़ने लिखने में व्यस्त रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए। बचपन खेलने कूदने के लिए होता है। जितना बच्चे का विकास बचपन में होता है, इतना आगे नहीं होता। अर्थात बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, और यदि देश में, इस संसार में
बच्चों की यह दशा है तो देश का विकास कैसे हो सकता है। प्यारे बच्चों, जहां पर भी जिस भी स्थान पर आप बाल मजदूरी को देखते हो, आप उसके विरोध में आवाज उठाओगे, आप उसको रोकोगे और कारण जानने का प्रयास करोगे कि किस कारण ये बच्चे काम पर जा रहे हैं। आशा है कि आपको बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता का भावार्थ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।